सब्सक्राइब कीजिए आरबीसीएम न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। खान आफरीदी का एक बयान आया जो कि आईपीएल के की खबरें हमने देखा कि सामने आई, लेकिन फिर उन्होंने डिनाई भी किया इन खबरों को। लेकिन फिर वही बातें रिकॉल हुई कि मिसबाह-उल हक की वजह से, क्योंकि अवाम और फैंस तो ये बात कर ही रहे थे उन दिनों के ये मैच मिसबाह-उल हक की स्लो बैटिंग की वजह से हारे। अब शाहिद खान आफरीदी का एक बार फिर ये सब सामने आया, तो उधर आप वहाँ मौजूद भी थे, बताएगा कभी, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी से आप काफ़ी करीब भी हैं आज तक, तो कभी कहीं आफरीदी ने आपसे ये जिक्र किया हो? देखिए, मैंने भी जब आज ये सुना तो मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई, जी। क्योंकि ना उस सेमीफाइनल हारने के बाद किसी ने डायरेक्ट मिसबाह-उल हक का नाम लिया। हाँ, एक बात जरूर है कि मिसबाह-उल हक को जो टुक-टुक का खिताब मिला, वो इनिंग्स थी जिसकी वजह से मिसबाह-उल हक को मिस्टर टुक-टुक का खिताब मिला पाकिस्तानी मीडिया में। सही। जहां तक इस सेमीफाइनल मैच की आप बात कर रहे हैं, जी। पाकिस्तान के वजीर आजम उस वक्त थे यूसुफ रजा गिलानी। वो खास तौर पर पूरा जहाज इस्लामाबाद से चंडीगढ़ पहुंचा। चंडीगढ़ चूंकि एयरपोर्ट है, जी। चंडीगढ़ और मोहाली ऐसे जिस तरह हमारे मुल्क में इस्लामाबाद और पिंडी, तो सही। मोहाली में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी अपनी पूरी काबीना के साथ और कुछ एमपीए एमएनए थे, उनके साथ वो मैच देखने आए। लेकिन मेरे ख्याल में जिस टर्निंग पॉइंट का बार बार जिक्र हुआ, अगर आप दोनों भी तला और मोहसिन रिकॉल करें अपनी मेमोरीज को, जी। सचिन तेंदुलकर सईद अजमल की गेंद पर आउट थे। एलबीडब्ल्यू। इंग्लैंड जी। जी, इंग्लैंड और के सईद अंपायर अजमल थे बार बार ये इयन बात गोल्ड। बोलते भी रहे हैं कि उन्हीं की वजह से हम वो बोलते मोहाली। रहे, बल पिछले दिनों इयन गोल्ड ने भी गालिबन अपनी किताब में लिखा या किसी इंटरव्यू में इस चीज का इजहार किया। मेरा ख्याल वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। नो डाउट जितना स्कोर था और जो कंडीशन थी, पाकिस्तान को वो मैच जीतना चाहिए था। पाकिस्तान ने बहुत बुरी बैटिंग की, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर शुरू में आउट हो जाते तो शायद इतनी खराब सूरत हाल नहीं होती। लेकिन शाहिद आफरीदी की आप किताब पढ़ लें, साल डेढ़ पहले वो किताब मार्केट में आई है, उस जी। किताब में भी इस तरह डायरेक्ट उन्होंने मिसबाह-उल हक का तस्करा नहीं किया। अच्छा, रिसेंट सिनेरियो में मिसबाह-उल हक इसलिए शहर सुर्खियों में आ गए कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, पाकिस्तान टीम हार रही है और ये लोग कह रहे हैं कि जी वो डिफेंसिव माइंडसेट के आदमी। अगर मिसबाह-उल हक का इस वक्त जिक्र करने का मकसद शायद आफरीदी रवानी में बोल गए, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत शॉट खेल लिया। तो जी। मेरे ख्याल में खेल में होता रहता है, कोई नहीं चाहता कि जानबूझ के खराब खेले या जानबूझकर उसकी वजह से पाकिस्तान हार जाए। और खास तौर पर इंडिया के खिलाफ उस मैच में अगर कहीं मिसबाह-उल हक हीरो बन जाते तो आज तो तारीख बार बार मिसबाह-उल हक का जिक्र कर रही होती। जी। तो मेरे ख्याल में शायद आफरीदी को इस मौके पर ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जो आपका सवाल था, मैंने भी आज पहली बार शायद आफरीदी के मुंह से ये मिसबाह-उल हक का डायरेक्ट नाम सुना। हाँ, वो इन गोल्ड के उस फैसले का जिक्र करते रहे और पाकिस्तान की खराब बैटिंग का जिक्र करते रहे, लेकिन सही। स्पेसिफिकली एक आदमी को इल्जाम देना, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती है। यानी आप भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स थे, यानी एक आदमी तो स्लो रन रेट से नहीं खेल रहा था, तमाम बैटिंग लाइनें भी नाकाम हुई थी, और साथ साथ जो सचिन तेंदुलकर के आउट से मुतालिक आप कह रहे हैं, तो यानी एलिमेंट्स तो बहुत सारे थे उस हार के अंदर। देखिए, तला अगर किसी भी मैच को आप दोबारा रिकॉल करें, क्योंकि 50 ओवर का मैच था, दोनों टीमों ने जब 50-50 ओवर बैटिंग की तो 100 ओवर बन गए। 100 ओवर में कई नशेबो फराज मैच में आते हैं। इस नशेबो फराज में अब चूंकि 9 साल पुरानी बात है, अब अगर आप पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करें तो जी। यकीनी तौर पर मुझे तो सचिन तेंदुलकर का जो डिसीजन है, अगर कहीं अंपायर तेंदुलकर को उस वक्त एलबीडब्ल्यू आउट दे देते तो शायद भारत की टीम इतना बड़ा स्कोर ना कर सकती। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए जो टारगेट भी भारत ने पाकिस्तान को दिया था, मेरा ख्याल में वो टारगेट चेज होना चाहिए था। लेकिन बस देखें, जी। भारत की किस्मत में लिखा हुआ था कि वो वर्ल्ड कप भारत ने जीतना है। मुझे याद है मोहाली की वो रात जब हम जा रहे थे, अब लोगों को नहीं पता था कि हम कौन है। इंडिया और पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी लगते नहीं है कि हम इंडियन हैं या पाकिस्तानी है, लेकिन वहाँ
जो सेलिब्रेशन हमने देखी, तो दिल में एक थोड़ा सा अफसोस भी आ गया अगर आज हमारी टीम जीत जाती। फिर जो वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल हुआ, वहां भी एक मरहले पर ऐसे लग रहा था जब 3 या 4 बैट्समैन इंडिया के आउट हुए, लग रहा था कि श्रीलंका फाइनल जीत जाएगा, लेकिन फिर धोनी की युवराज सिंह हीरोइक्स आ ने गई। और धोनी ने इंडिया को मैच जितवा दिया। लेकिन जी जिस तरह मैंने उस रात फिर बॉम्बे में भी सेलिब्रेशन देखा, तो सारी रात मेरा ख्याल में आधे से ज्यादा बॉम्बे जो था वो सड़कों पे था। लेकिन बहरहाल हमारा जो सफर था वो मोहाली में खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान को वो सेमीफाइनल मेरे हिसाब से जीतना चाहिए था। ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का वो सेमीफाइनल जीतना चाहिए था। शाहिद खान आफरीदी का बयान आया, और फिर पाकिस्तान में ही होता है कि जब किसी का बयान आता है तो उस पर लोग तज्जिया और तबसरा भी करते हैं। तो बाज़ लोगों का ये कहना है कि शाहिद खान आफरीदी ये बात बहुत देर से कर रहे हैं, ये इनको बहुत पहले ये बात कर देनी चाहिए थी कि हम अगर हारे तो मिसबाह उल हक की वजह से हारे। साथ साथ उस वर्ल्ड कप की अगर बात करें, माजी की बात करें 2011 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ शुएब अख्तर वाला मामला भी हुआ कि वकार यूनिस से कुछ उनके मामलात ख़राब हुए तो इस मैच से उनको बाहर कर दिया गया। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और फिर ये भी कहा जाता है कि जुनैद खान को किसके कहने पर वहाँ पे बुलाया गया? देखें, जुनैद खान तो मेरा ख्याल में अब मुझे एग्जैक्ट भूल गया कि जुनैद खान किस वजह से आए, लेकिन जुनैद खान पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। लेकिन इस सेमी वर्ल्ड कप में जो सबसे इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, वो शोएब अख्तर का वाकया हुआ। जी कामरान अकमल, मुझे याद है पाला किले में मैच था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, तो शोएब अख्तर बॉलिंग करा रहे थे। हम जहां कमेंट्री बॉक्स और मीडिया बॉक्स था, उसके फार एंड पर शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे। सही। कामरान अकमल ने 3 गेंदों पर 2 कैच छोड़ दिए रॉस टेलर के। रॉस टेलर ने उस मैच में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 146 रन बनाए। बिल्कुल। अच्छा, जब वो शोएब अख्तर का ओवर खत्म हुआ तो ड्रिंक्स ब्रेक हो गया और टेलीविजन जो था वो भी ऑफ एयर हो गया, और जाहिर है वहां कमर्शियल चलना शुरू हो गए। इस दौरान शोएब अख्तर और कामरान अकमल के दरमियान आर्गुमेंट हुआ कि शोएब अख्तर ने कहा कि तुमने मेरी 3 गेंदों पर 2 कैच ड्रॉप कर दिए। शोएब अख्तर ने गुस्से में आकर कामरान अकमल को लात मार दी। ओहो। अच्छा, उमर अकमल भी वो मैच खेल रहे थे। सही। उमर अकमल अपने भाई के रेस्क्यू के लिए आए। अच्छा, उस वक्त टेलीविजन कैमरे चूंकि रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन टेलीविजन ऑन एयर नहीं था, ब्रेक चल रहा था। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब खेल शुरू हुआ, उसके बाद जाहिर है शोएब अख्तर ने जज्बात में आके और वेवर्ड बॉलिंग की, और रॉस टेलर ने बेदर्दी से पाकिस्तानी बॉलरों की धुनाई की, और पाकिस्तान वो मैच हार गया। इस मैच के बाद पाकिस्तान टीम अब पहुंची कोलंबो। कोलंबो में मुझे याद है पाकिस्तान हाई कमीशन ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले वहां पर एक डिनर अरेंज किया। अच्छा, मेरे उस जमाने में शोएब अख्तर से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, तो मैं शोएब अख्तर से मेरे टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त थे, मैं देख रहा था कि वो शोएब अख्तर के साथ खूब बातचीत कर रहे हैं, और मेरी जो पुश थी उस तरफ थी जहां ये लोग खड़े हुए बात कर रहे थे। तो मैंने सुना कि शोएब अख्तर कह रहे थे कि यार मैंने ना रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है, और कल मैं कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजाब्ता अपनी रिटायरमेंट का बड़ी खबर दे रहे हैं आप ये। जी, मैं खामोशी से उस होटल से निकला। मेरा होटल भी मेरे ख्याल में वॉकिंग डिस्टेंस था, 5-7 मिनट की वॉक थी। मैंने जाके वहां से खबर फाइल की अपने अखबार के लिए, और मैंने उसमें लिखा कि शोएब अख्तर जो है आज रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, और वही हुआ। अगले दिन बाजाब्ता शोएब अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिटायरमेंट अनाउंस की। लेकिन शोएब अख्तर ने, उस वक्त पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे इंतखाब आलम, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। वकार यूनुस चूंकि पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से मामलात काफी टेंस चल रहे थे, तो वो जो मैच था न्यूजीलैंड वाला, वो शोएब अख्तर की कैरियर का आखिरी मैच साबित हुआ।